जी, इस पोल में 3 सिक्योरिटियाँ हैं। देखो हमारे एक पापा है, बाकी 10 साल हो गए हमें इंतज़ार करते करते। जो कि टाइमलाइन में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मंजूर। नाजरीन ग्रामी, इस वक्त मौजूद हूं मैं ज़िला रामबन धुंधराठ ए के एरिया में, और यहां पे ख़ास आज खबर करने का एक ही मकसद, 2025 में भी आप देख सकते हैं यहां पे लकड़ी का पोल लगा हुआ है। नाजरीन ग्रामी, ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी का पोल लगा हुआ है और यहाँ पे किस तरह की पीडीडी की ओर से सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और पीडीडी की ओर से यहाँ पे एग्रीमेंट भी है। मीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, किराया तो बाखूबी तौर पे आता ही होगा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस खुशी में आपने ये लकड़ी का पोल यहाँ पे लगाया हुआ है, चूँकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पीडीडी वालों ने किस तरह की इनको सुविधा यहाँ पे अवेलेबल की है। सर, जानने की कोशिश करेंगे कि ये लकड़ी का पोल क्यों लगा हुआ है। क्या आपको इतना शौक़ पड़ गया कि आपने लोहे की पोल की जगह लकड़ी का ये पोल लगाया हुआ है। यहाँ पे बर्फ़ानी एरिया है, यहाँ पे बर्फ़ जब पड़ती है तो किस तरह की आपको पीडीडी की ओर से सर्विसेज अवेलेबल होती है। जनाब, आपका नाम क्या? मोहम्मद अफजल। क्या कहना चाहेंगे जनाब, लकड़ी का पोल क्यों लगाया? क्या करें सर, हमने बहुत रिक्वेस्ट की डिपार्टमेंट से, पीडीटी डिपार्टमेंट से। हमने जो हमारा मुलाजम है, मौके का मुलाजम है लाइनमैन साहब, उससे भी हमने रिक्वेस्ट की, उसको भी हमने बुलाया, उसको भी हमने दिखाया, अपनी हालात दिखाई, अपनी तारें दिखाई और पोल दिखाया। हमने बोला भाई देखो, अगर हमारे पास एग्रीमेंट है, हमारे पास मीटर लगे हुए हैं, हमारे पास तार क्यों नहीं है, हमारे पास पोल क्यों नहीं है, क्या मसला है। बस वो यही हमें कह के जाता है, बस हफ्ते के अंदर अंदर आपके पोल भी लग जाएंगे, आपकी नई तार भी लग जाएगी, क्योंकि आपका एग्रीमेंट चल रहा है, आपको मिल जाएगा। हमें बस ऐसी ऐसी बातें बताकर यहाँ से चला जाते हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो आपका यहाँ पे कंसर्नेड एम्प्लॉई है, उसके अलावा आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह कंसर्नेड डिस्ट्रिक्ट के किसी बड़े ऑफिसर तक पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट के आला हुकाम ऑफिसरान तक पहुँचे आप? वहाँ पर अगर गए तो किस तरह की आपको वहाँ से जवाबात मिले अभी तक? देखो जी, वहाँ तक हम गए, कुछ बंदे वहाँ तक गए, लेकिन कुछ नहीं पहुँचे। किस वजह से? कि लाइनमैन की वजह से। उसने बोला मैंने आपकी लिस्ट दी है, आपकी पोलों की लिस्ट दी है, आपकी तार की लिस्ट दी है, आपका सेंक्शन काम हो जाएगा, आपकी तार भी आ जाएगी, आपके पोल भी आ जाएंगे, आप थोड़ा इंतज़ार करो। लेकिन हम उसी इंतज़ार में खड़े रह गए, लेकिन वो हमारा काम हुआ नहीं। इंतज़ार करते करते आखिर कितना वक्त गुजर गया है? ये लगभग 10 साल का गैप है बीच में। 10 साल हो गए हमें इंतज़ार करते करते। तब हमारे पास एमएलए था हमारा अशोक साहब, कांग्रेस का एमएलए था। उस वक़्त हमें उसने ये तारे वारे दी थी, कुछ हमने पुरानी लाइन उठा के लगाई थी और कुछ उसने दी थी, कुछ पोल दिए थे। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि अगर बार बार वो आपके पास लाइनमैन साहब आते हैं तो आप उससे दोबारा क्वेश्चन करते हैं, क्या जवाब रहता है उस साइड? इसमें सर हमें खाली लाइनमैन नहीं, हमारे पास डीडीसी भी है, उसके सामने भी हमारी रिक्वेस्ट हुई। हमारे पास सरपंच भी है, उसके सामने भी उसने भी हमें यकीन दिलाया कि हम इस काम को अंजाम देंगे। हमारा डीडीसी है राजगढ़ का जरगर साहब, उसने भी हमें यकीन दिलाया कि हम ये आपका काम, आपको ट्रांसफार्मर भी एक देंगे, क्योंकि आपका एरिया बहुत बड़ा है, आपको एक ट्रांसफार्मर भी देंगे और तारे भी देंगे और पोल भी लग जाएगा। हम उसी यकीन के मसले में, उसके बाद इलेक्शन आया हमारे असम्बली का, हमारा एमएलए साहब बना, उसके सामने भी हमारी बात गई। उसने ये बात बोली कि मैं इलाके में चक्कर लगाऊंगा, जिसका भी कोई भी मसला होगा हम हल करेंगे। सर, इसके पीछे रीज़न क्या, जानने की कोशिश करेंगे। आखिर अगर आपने इतने लोगों के पास अपनी गुजारिशात पहुंचाई, लेकिन इस काम की रुकावट की वजह क्या है? ये आपका काम हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या मसला है इसके पीछे? क्या रुकावट, क्या कौन लोग बन रहे हैं इसमें? सर हमें एक ही मसला आता है सामने, हम थोड़ा रोड से बैकवर्ड है, क्योंकि हमारे पास रोड की सुविधा नहीं है। अगर हमारे पास रोड होता, हमारे पास हर एक अफसर आता, देखता, उनको भी यकीन होता कि यहाँ फैसिलिटी नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, ये था ज़मीनी सतह के कुछ हक़ाइक़ जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोगों की किस तरह की ज़मीनी सतह पर परेशानियाँ हैं, चूँकि यहाँ पे इन्होंने साफ़ तौर पे इनके मुताबिक कहा कि हम डीडीसी, बीडीसी और जो भी वक्त के ऑफिसरान हैं उन तक पहुँचे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी किल्लत ये बनी कि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे कोई भी ऑफिसर यहाँ पे पहुँच नहीं पाता है और हमारी हालात को देख नहीं सकता, हमारी मुश्किलात का अजाला नहीं होता है। नाज़रीन ग्रामी, हम आपको एक और पोल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि 21वीं सदी में भी आखिर इस तरह की यहाँ पे किस तरह की सर्विसेज जो है इन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। मैं आपको साफ़ तौर पे
विजुअल्स में दिखा दे रहा हूँ कि ये एक सब्ज़ दरख्त है और इसके साथ डायरेक्ट आप देख सकते हैं इस तार का लिंक है। और नीचे अगर आप देखें तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये नीचे आप देख सकते हैं किस तरह का छोटा सा एक पोल लगा हुआ है। और यहाँ पे आप साफ़ तौर पे ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सब्ज़ दरख्त है और इस दरख्त के साथ डायरेक्ट इसका लिंक है। अगर बाई चांस कहीं पे कोई खुदा ना करे कोई हादसा हो जाता है तो उसका ज़िम्मेवार कौन है, यही बड़ा सवाल रहेगा। आखिर नाज़रीन गिरामी, हमारी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है उन आला अफसरान व हुकाम तक पहुँच पाए और इन लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। हम नाज़रीन गिरामी, तहसील रामबन के अंदर धुंधराट ए का एरिया है जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ मैं आपको 21वीं सदी के चलते भी कुछ अजूबे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हैं पीडीडी के अजूबे और डिजिटल इंडिया के चलते इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है अभी ज़मीनी सतह पर लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे अरसा 10 साल से यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि 10 साल से हमें पीडीडी की ओर से जो है वादे पे वादा दिया गया, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी सतह पे किसी किस्म की एक्शन, किसी किस्म का जो है काम हमें देखने को नहीं मिला। उसके चलते आज हम फिर तस्वीरों में आपको ख़ास तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी सतह पे आप देख सकते हैं किस तरह की पीडीडी की ओर से फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। और अगर हम बिल्स की बात करें तो किस तरह का आता है वो आप लोग बाखूबी तौर पर जानते हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे ये लकड़ी के पोल क्यों, क्या वजह, डिजिटल इंडिया 21वीं सदी और फिर भी ज़मीनी सतह पे इस तरह की हालात देखने को मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं धुंधराट ए का रहने वाला हूँ, करप्पड़ धुंधराट से। तो देखो, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ धुंधराट में तो पहले नंबर हमारे बिजली के बारे में, जो कि बहुत ही इसमें देखो आप क्या लकड़ी के पोल लगे हैं यहाँ पे, ना हमें कोई फैसिलिटी है इसकी बिजली की। कभी वो पोल आपको मिल जाएंगे, तारे वगैरह मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं खुद ही यहाँ पे ये पर मंथ बिल कितना पे करते हैं? पर मंथ बिल तकरीबन 400 के आसपास ही, 350 400 के आसपास ही होता है। इनका पोल लगा है यहाँ पे, बच्चे भी खेलते कूदते हैं। देखो, अगर कहीं जब जिस वक्त कहीं बिजली होगी, कहीं तार ऊपर से गिरेगी, कुछ नुकसान होगा, मैं डिपार्टमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोई अच्छी सी फैसिलिटी मिले ताकि हम अच्छे से कोई स्टेडियम। आखिरी अपील यही मैं करना चाहूँगा कि हमें जल्द से जल्द ये पोल वगैरह, तारे वगैरह अच्छे से दिए जाए और हमारे इस बिजली के बारे में थोड़ा अच्छे से एक्शन लिया जाए। कि इस पोल में 3 सिक्योरिटियाँ हैं। देखो, हमारे एक पापा है, बाकी 2 चाचू हैं। इस पोल में 3 सिक्योरिटियाँ लगी हुई है। आप देख सकते हो खुद ही हमारी ये तार कैसी गिरी हुई है। तो हम मतलब